वेलकम बैक गाइस ऑन एंगलर जोन। एंड आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम जो कि एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। द वेस्टलैंड जो कि टीएस इलियट ने लिखी हुई है, ये एक मॉडर्न पोएट्री है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना पेपर पेन अपने पास रखिएगा, जो भी नोट्स होंगे अपने पास रखिएगा। इसके साथ साथ आपके पास टाइम होगा कि आप आज के सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सको, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूंगी उसका भी आप आंसर कर सको, और उसके बाद में आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस क्वेश्चन के साथ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले के हुए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहा स्क्रीन पे, विच मंथ इज द क्रूएलेस्ट मंथ। जी हाँ, द वेस्टलैंड पोएम के जो स्टार्टिंग लाइन है इस पोएम की, वो स्टार्ट ही होती है इसी वर्ड से, क्रूएलेस्ट मंथ से। तो आपको बताना है किस मंथ का डिस्क्रिप्शन या किस मंथ को मेंशन करा है एज अ क्रूएलेस्ट मंथ बाय टीएस इलियट जब वो अपनी पोएम द वेस्टलैंड कंपोज कर रहे हैं। आपके सामने ऑप्शंस है, ए अप्रैल, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी है दिसंबर। तो कौन सा मंथ है विच इज कॉल्ड एज द क्रूएलेस्ट मंथ बाय द टीएस इलियट इन हिज पोएम टीएस द वेस्टलैंड। और इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी आंसर है फ्रेंड्स। मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन द वेस्टलैंड से रिलेटेड। तो आप कोई भी क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी लेवल के आपको क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, आंसर जरूर करिएगा मुझे। और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। इसी लाइन से ये पोएम स्टार्ट होती है और टीएस इलियट ने अप्रैल को एज अ क्रूएलेस्ट मंथ बोला है। और अगर हम चौसर की बात करें तो अप्रैल को ही उन्होंने एक बहुत अच्छा मंथ बोला है अपनी, जब वो पोएम दी कैंटरबरी टेल्स लिख रहे थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने अप्रैल को ही एक तरीके से हाईलाइट किया है, अप्रैल मंथ को, जहां पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं सेंट थॉमस बेकेट का। बट इस पोएम की बात कुछ अलग है, ये मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है। और मॉडर्न जो एक ट्रंक्विलिटी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक तरीके का होपलेसनेस है सोसाइटी में, उसको इस पोएम में दिखाया गया है, इस मॉडर्न पोएम में दिखाया गया है टीएस इलियट के थ्रू कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन क्या होती है। क्योंकि ये पोएम आप सभी जानते हो 1922 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। ये पोएम आप जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में, ये पब्लिश हुई है 1922 में। और ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट वाज द सिचुएशन इन द वर्ल्ड एंड हाउ ह्यूमन या और ह्यूमैनिटी इज सफरिंग, दैट इज ऑल सोन इन दिस पोएम बाय टीएस इलियट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ एंड दैट वाज सेड बाय टीएस इलियट इन दिस पोएम। नंबर सेकंड क्वेश्चन भी है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इज एंटाइटल्ड। आपको बताना है कि ओपनिंग सेक्शन क्या है वेस्टलैंड का, उसका नेम, उसका सब टाइटल या एंटाइटल क्या किया गया है उस सेक्शन को। क्योंकि आप सभी जानते हो देयर आर 5 सेक्शंस इन वेस्टलैंड, 5 सेक्शन में ये पोएम डिवाइडेड है। और फर्स्ट सेक्शन का नेम आपको बताना है, ऑप्शंस में दे देती हूँ, द फायर सरमन, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी है द बरियल ऑफ द डेड, ऑप्शन डी है डेथ बाय वाटर। आपको बताना है कौन सा वो ओपनिंग सेक्शन है द वेस्टलैंड पोएम का जिससे ये पोएम स्टार्ट होती है, और उस स्टार्टिंग जो पैरा है या आप स्टैंजाज हैं उसको क्या उस सेक्शन को क्या नेम दिया गया है, क्या इंटाइटल किया गया है टीएस इलियट के थ्रू, इसका आंसर देना है। और जल्दी से आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द बरियल ऑफ द डेड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसको बोला गया है। नंबर 3 वी हैव, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का शॉर्टेस्ट सेक्शन क्या है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है द फायर सरमन, ऑप्शन बी अ गेम ऑफ चेस, ऑप्शन सी व्हाट द थंडर सेड, ऑप्शन डी है डेथ बाय वाटर। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट सेक्शन है द वेस्टलैंड का पोएम का। क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फर्स्ट सेक्शन है, कौन सा लास्ट सेक्शन है, कौन सा शॉर्टेस्ट सेक्शन है, या कौन सा सबसे ज्यादा लेंदी या लॉन्गेस्ट सेक्शन है वेस्टलैंड का। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। इसी को माइंड में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। इसका जल्दी से आंसर आप सभी दे दीजिए। और शॉर्टेस्ट सेक्शन की बात हो रही है, जिन भी स्टूडेंट्स ने
स्टार्ट करी होगी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वेस्टलैंड ऐसा पार्ट है कि आप उसको जरूर पिक करोगे, आप उसको जरूर पढ़ोगे और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी है, डेथ बाय वाटर इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन। अभी आपसे सामने क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सेक्शन से भी आएगा, तो ये हमारा है शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द poem, death by water. Okay. Number 4 we have the epigraph of the wasteland is borrowed from, कहाँ से बोरो किया गया है, मीन्स टीएस इलियट ने जब ये पोयम लिखी है तो एपिग्राफ, जिसमें एक लेडी की बताया जाता है कि वो बहुत अपने आप में एक अमरता का वरदान पाती है, बट कभी भी वो ये भूल जाती है मांगना कि मुझे ब्यूटी और यूथ दीजिए। वो बोलती है कि मुझे हमेशा मैं मतलब मॉर्टल हो जाऊं और मैं हमेशा जिंदा रहूं, जीवित रहूं, ये ऐसा वरदान वो मांगती है और इसी को एपिग्राफ बनाया गया है इस पोयम में। तो आपको बताना है कि द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया गया है, जो कि टीएस इलियट ने लिखा है। आपको बताना है किसने इन्होंने बोरो किया है। ऑप्शन ए वर्जिल, ऑप्शन बी सेनेकन, या ऑप्शन सी है पेट्रोनियस, ऑप्शन डी है होमर। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप सभी नंबर 4 क्वेश्चन का, एंड राइट आंसर इज होमर। ओके, ये करेक्ट आंसर है। द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम होमर। नेक्स्ट नंबर 5 वी हैव हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। म्यूजिक ऑफ आइडियाज ये एक कोटेशन है। वेस्टलैंड को किसने ये बोला है म्यूजिक ऑफ आइडियाज, इसका आंसर आपको सभी को देना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बारी मैंने ये क्वेश्चन देखा है और वहां पे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन ए होता है, एलन टेट ने इसको बोला, ये दिया जाता है। बट जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज आई ए रिचर्ड्स हैड सेड दिस पोएम द वेस्टलैंड a music of ideas. Number 6 question we have here, what is the name of the modern city? What is the name of the modern city? इस पोएम में मॉडर्न सिटी को किस नेम से बुलाया गया है, या क्या कौन सा एक मेटाफोरिक नेम उसको दिया गया है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, आपको इसका आंसर इन ऑप्शंस में से देना है। यूनिडेस सिटी, ऑप्शन बी है अनरियल सिटी, ऑप्शन सी है मेट्रोपोलिस सिटी, ऑप्शन डी हाइड्रेन सिटी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है मॉडर्न सिटी जो बोला गया है, जो रेफरेंस दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन की, अगर हम बात करें इस पोएम में फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन में मॉडर्न सिटी को बुलाया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अनरियल सिटी इज द नेम दैट इज नोन एज द मॉडर्न सिटी। को अनरियल सिटी बोला गया है कि किस तरीके की अनरियलिटी है, किसी तरीके का एक कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के बीच में, और ये मॉडर्न सिटी के नेम से जाना जाता है। नंबर 7 वी हैव हु हेल्प एडिट हु हेल्प टू एडिट who helped Eliot edit the poem and in the process suggested the deletion of large portion of the poem। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि किसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है टीएस एलियट को उनके इस पोएम को लिखने के प्रोसेस में। मींस लिखने के बाद जब वो पोएम बहुत लेंदी थी और बहुत एक लॉन्ग पोएम हो रही थी, तो उसको इसके हाफ वे में किसने इसको एडिट करा इस पोएम को, और टीएस इलियट को बोला कि अब आप इस पोएम को पब्लिश कर सकते हो। तो आपको आंसर देना है। ऑप्शंस में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ऑप्शन ए है एजरा पाउंड, ऑप्शन बी है टायरेसिस, ऑप्शन बी सी है सोसोस्ट्रिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इन चारों ऑप्शन को देख करके आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एजरा पाउंड, हिज फेलो कलीग, हिज फेलो पोएट, हिज फेलो फ्रेंड हु helped Eliot to edit this poem in its half size। और इसको बहुत ही ज्यादा एक तरीके का एक जो लेंदी पोएम हो रहा था उसको एक कॉम्पैक्ट पोएम बनाया। इवन इट हैज approximately 433 lines, but what it is now that the credit goes to the edition or edit part of the Ezra Pound who helped to edit this poem to T.S. Eliot। Number 8 we have What was Eliot's first working title for the Wasteland? अब आप ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइटल क्या था वेस्टलैंड का। आपने देखिए ये क्वेश्चंस आप बार बार पढ़ चुके होंगे, बट एक रिवीजन के वे से मैं आपको कर रही हूँ कि एलटी ग्रेड के एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी को बेसिस में रखते हुए ये क्वेश्चन हमारा है कि टीएस एलियट जब अपने
पोयम को लिख रहे थे, वेस्टलैंड को लिख रहे थे, जो कि अभी इसका टाइटल है, हम जानते हैं इस पोयम को द वेस्टलैंड के नेम से। बट क्या इनका पहला टाइटल था जो इन्होंने सोच रखा था कि इस पोयम को जब मैं लिख रहा हूँ उसको मैं इस नेम से लिखूंगा या ये टाइटल दूंगा, ये शीर्षक दूंगा, उसका नेम क्या था? ऑप्शन ए है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ऑप्शन बी है ही द लैंड ऑफ द डेड, ऑप्शन सी अ रियल सिटी, ऑप्शन डी है वॉइसेस इन द डेजर्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह लो इस क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ही डू द पुलिस इन द डिफरेंट वॉइसेस was the first working title that he had given this poem the wasteland बाय इलियट। इलियट ने जब अपना ये पोयम लिख रहे थे तो उन्होंने इसको फर्स्ट वर्किंग टाइटल दिया था ही डू द पुलिस इन द डिफरेंट वॉइसेस, जिसको हम जानते हैं इस पोयम को जो अभी इस टाइम पे रिसेंट टाइम में या प्रेजेंट टाइम में ये पोयम जो है वो वेस्टलैंड के नेम से है। बट ये जब दिया था ये तो इसका फर्स्ट जो वर्किंग टाइटल था दैट वाज ही डू द पुलिस इन द डिफरेंट वॉइसेस। Moving on to the question number 9, and here we have into how many parts the wasteland divided, कितने parts में wasteland divided है, मैंने starting में ही आपको mention कर रखा था। Option A 2, Option B 4, Option C है 3, Option D है 5, and we have the correct answer Option D. It has 5 parts. चलिए आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा कि what are the 5 parts of the wasteland. Okay, what are the 5 parts of the या 5 सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। ये पोयम जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, आपको इसका नेम बताना है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से इसका नेम बता दीजिएगा कि पांचों सेक्शन का क्या क्या नेम है। और मैं इस क्वेश्चन का जो आपका होगा, ये क्वेश्चन आपका एक प्रिपरेशन लेवल की तरीके से है। अब मुझे सीरियल वाइज बताइएगा, सेक्शन जो है वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताइएगा, पहला सेक्शन कौन है, सेकंड सेक्शन कौन है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है और फिफ्थ एंड द लास्ट वन कौन सा है। मूविंग ऑन टू द नंबर क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वर्ड्स फॉर्म इज टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड इज रिटन, किस वर्ड्स फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है फ्री वर्स, ऑप्शन बी स्प्रंग रिदम, ऑप्शन सी है ब्लैंक वर्स या ऑप्शन डी है प्रोज वर्स। तो बहुत ही मॉडर्न पोएट्री है, मॉडर्निटी, एक मॉडर्निटी पोएट्री है, मॉडर्निटी सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है, तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। एंड दैट पोएम द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट इज रिटन इन फ्री वर्स। ऑप्शन ए हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नंबर 11 वी हैव who is the subject of the long discussion which begins section 5th what the thunder said. thunder said what the thunder said ये लास्ट और 5th सेक्शन है इस पोयम का। तो आपको बताना है कि इसका सब्जेक्ट क्या था जब ये पोयम, जब ये सेक्शन स्टार्ट हुआ 5th सेक्शन, तो इसका जो सब्जेक्ट था वो किस पे, जो लॉन्ग डिस्कशन एक हुआ वो किस पे बेस्ड ऑन था। ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन सी मैरी, वर्जिन मैरी या ऑप्शन डी है बुद्धा। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीसस क्राइस्ट को इन्होंने एज अ सब्जेक्ट पिक किया जब ये फाइनल सेक्शन या 5th सेक्शन इन्होंने लिखना स्टार्ट किया व्हाट द थंडर सेड, एंड दिस वाज द सब्जेक्ट, he picked the subject of the Jesus Christ. Number 12 question, what special ability does the prophet थायरिसिस हैव, ये जो भविष्य वक्ता थायरिसिस था उसके अंदर कौन सी स्पेशल एबिलिटी थी, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है टू सी द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ऑप्शन सी है टू टर्न लीड इनटू गोल्ड, ऑप्शन डी है टू रेज द डेड। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा स्पेशल पावर या एक स्पेशल एबिलिटी थी थायरिसिस, जो एक प्रॉफिट था, जो एक भविष्य वक्ता था, उसके अंदर कौन सी ऐसी स्पेशल एबिलिटी थी। ऑप्शंस मैंने आपको मेंशन कर रखा है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। टू सी द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स is the special, what's the special ability of the prophet Thyrsis. Number 13 question we have, which of the following poem ends with the datta daya dhavyam dhamyata shanti shanti shanti। आपको बताना है कौन सा पोएम है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि टी.एस. इलियट ने लिखी हुई है और इस लाइन से एंड होता है, ये लास्ट लाइन है इस पोएम की। आपको इन चारों ऑप्शंस में उस पोएम को पिक करना है, उस पोएम का नेम बताना है। ऑप्शन ए है द हेलो मैन, ऑप्शन बी है एश वेडनेसडे, ऑप्शन सी है जेरोनेशन, ऑप्शन डी है द वेस्टलैंड। एंड वी ऑल नो दैट दिस पोएम एंड्स विद द लाइन
दत्ता दया धव्यम धम्यता, ये आपका बुद्धा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धा जो एक आपका बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेट करता हुआ ये लाइन है। शांति 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 इज फ्रॉम दी संस्कृत वो लैंग्वेज, और इसी लाइन से इस पोएम का एंड होता है। देयर इज अ काइंड ऑफ होपनेस एंड पॉजिटिविटी इन द माइंड ऑफ पोएट, की इस पोएम को स्टार्ट करते वक्त वो एक डिसअपॉइंटेड मूड में थे, एक तरीके का वो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, और बहुत तरीके का उनके अंदर जो एक ट्रंक्विलिटी थी कि मॉडर्निटी किस तरफ जा रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बट एंड जब करते हैं इस पोएम को तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ एंड करते हैं कि यस, वॉट एवर थिंग्स हैड हैपेंड, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ होपफुलनेस विल डेफिनेटली कम। सो ये लाइन है द वेस्टलैंड पोएम की, लास्ट लाइन है, और ये पोएम जो थी 1922 में पब्लिश हुई है। मैं एक बार आप सभी को मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया आज इस पोएम में, किससे रिलेटेड, द वेस्टलैंड से रिलेटेड, जो कि आपके एलटी ग्रेड स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड है हमारा। और वीडियो का आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे जरूर बताइएगा कि कौन से 5 सेक्शंस हैं, उनके सीक्वेंस भी आप मुझे बताइएगा कि किस सीक्वेंस में वेस्टलैंड 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, आई बटन आप जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका आई बटन होता है, इसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डालती हूँ, जो वीडियोज या प्लेलिस्ट होते हैं आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे मैं लिंक्स शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए या कुछ भी आपको सजेशन हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।